दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दजाल के हवाले से अहादीस की रोशनी में जो कुछ हमें इससे कबल बताया गया है, आज से 15-20 साल पहले तक वो चीज़ें सिर्फ एक ख्याल थी, समझ में नहीं आती थी कि यार ये सब कुछ कैसे होगा। लेकिन 15-20 सालों में जो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, तो उन अहादीस को समझना बहुत ईजी हो गया है। तो आज की वीडियो में टेक्नोलॉजिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दजाली ताकतें कैसे दजाल की राह हमवार कर रही हैं और कैसे आजकल के दौरे हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें वकू पजीर हो रही हैं। बहुत जल्द जो है उनकी तैयारी की जा रही है। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और मेरी हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और बीइंग अ मुस्लिम, इन चीज़ों को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे हमें इन चीज़ों का शिकार किया जा रहा है और आने वाले हालात कैसे डेवलप किए जा रहे हैं उस सिनेरियो की तरफ जिसका हमें अहादीस से। नाज़रीन ग्रामी, दजाल के बारे में तो सभी जानते होंगे, जो कुर्बे क़यामत ज़ाहिर होकर ज़मीन में तबाही फैलाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दजाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होगा, ताहम वो इनका इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। बेशुमार अहादीस में दजाल के ज़हूर की तबाही और इसकी निशानियों का जिक्र किया गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं। एक हदीस में दजाल के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके पास आग और पानी होंगे। जो आग नजर आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नजर आएगा वो आग होगी। एक और जगह फरमाया कि इसके पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। मतलब ये कि इसके पास पानी और ग़िज़ा वाफिर मिकदार में होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों के लिए वो निहायत हकीर है, लेकिन अल्लाह उसे इसकी इजाजत देगा ताकि लोगों को आजमाया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं या दजाल पर। और फिर दजाल अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा, और जो उस आग में पड़ेगा उसको यकीनन इसका सिला मिलेगा और उसका बोझ कम कर दिया जाएगा। लेकिन जो उसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ बरकरार रहेगा और उसका सिला उससे छीन लिया जाएगा। अल्लाह ताला इसके साथ शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे, और उनमें से एक शैतान एक बद्दू से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ और बाप तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं? बद्दू कहेगा हाँ। चुनांचे दो शयातीन उस बद्दू के माँ और बाप के रूप में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे बेटे, इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। इसका कब्जा तमाम जिंदगी बख्श वसाइल मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। इसके पास बेतहाशा दौलत और जमीन के खजाने होंगे और इसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिश, फसलें, कहत और खुश्क-साली वगैरह। वो जमीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। उसके गधे यानी सवारी के कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा और उसकी आनत और मदद शयातीन करेंगे, जो मुर्दा लोगों की शक्ल में जाहिर होंगे और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। वो जिंदगी और मौत पे जाहिरी तौर पर कुदरत रखेगा, जबकि जिंदगी और मौत पर उसका इख्तियार महदूद होगा, क्योंकि वो उस मोमिन को दोबारा नहीं मार सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब इस मौजू की सबसे अहम बहस शुरू करते हैं। आज से पहले हदीस शरीफ में बयान करदा अक्सर हकायक पर ईमान बिलगैब के अलावा चारा न था, लेकिन जो जो हम दजाल के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हकायक आलम गैब से उतर कर आलम शहूद का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चूंकि दजाल मादी कुव्वतों पर दस्तरस रखता होगा और साइंस मादा में पोशीदा कुव्वतों को जानने और काम में लाने का दूसरा नाम है, लिहाजा यहूदी सरमायादारों के पैसे और यहूदी साइंसदानों की मेहनत से साइंसी इजादात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दजाल की कुव्वतों को समझना आसान होता जा रहा है। आइए दजाल की कुव्वतों को एक एक करके असरे हाजिर के तनाजुर में देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर दजाल की दौलत और खजाने की बात की जाए तो ये बहुत से लोग जानते हैं कि दुनिया की मईशत को दो इदारे, वर्ल्ड बैंक और IMF चला रहे हैं, जबकि ये भी लोगों को मालूम है कि इनको आलमी मईशत की नब्ज कहा जाता है और दुनिया की मईशत का इन्हिसार इन्हीं दो इदारों पर माना जाता है। इसके अलावा ये भी सभी जानते हैं कि ये इदारे किस तरह मकरूज मुल्कों पर दबाव डालकर वसाइल पर तसर्रुफ और मकासद पर अपनी अजारादारी कायम करते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया को चलाने वाले इन इदारों को कौन चलाता है। इनको इंटरनेशनल बैंकर्स का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मैसनरी के बिग ब्रदर्स चलाते हैं, जो दजाल के आलमी इक्तदार की राह हमवार करने के लिए मईशत को काबू में रखने के लिए सरगर्म है। कुछ अरसे पहले एक किताब शाया हुई थी जिसका नाम कारपोरेशंस की हुकूमत है। ये किताब एक अमरीकी जोड़े ने लिखी है जो बैरून अमरीका मल्टीनेशनल कंपनियों की इंसानियत सोज कार्रवाइयों को करीब से देखते रहे
और आखिर इस बात पर मजबूर हुए कि नौकरी छोड़कर अमेरिका वापस जाएं और अपने हमवतनों को नादीदा कुव्वतों की कारस्तानियों से आगाह करें। प्यारे साथियों, उन्होंने करेंसी नोट के मुतालिक लिखा कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्रेडिट कार्ड ने ले लेनी है। इसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड्स भी खत्म हो जाएंगे और लोग कंप्यूटर के जरिए आदादो शुमार बराबर करेंगे और बस फिर हाथ में कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अगर जल्दी इन शैतानी कुव्वतों के खिलाफ कोई बड़ा कदम न उठाया गया तो आने वाली दुनिया का नक्शा इंतहाई भयानक और हौलनाक होगा। उन्होंने लिखा कि आइंदा आने वाले वक्त में इनके प्लान के मुताबिक सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और वर्ल्ड बैंक काम करने के मजाज नहीं होंगे, जबकि प्राइवेट बैंक गैर कानूनी करार दे दिए जाएंगे। जो भी शख्स इस कानून को तोड़ेगा उसे सजाए मौत दे दी जाएगी और तबके अशराफिया के अलावा किसी के हाथों में नकदी या सिक्के नहीं दिए जाएंगे। तमाम लेन देन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जरिए होगा, जबकि कानून तोड़ने वालों के क्रेडिट कार्ड मुअत्तल कर दिए जाएंगे और जब ऐसे लोग खरीदारी के लिए जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, लिहाजा वो खरीदारी या खिदमात हासिल नहीं कर सकेंगे। पुराने सिक्कों यानी मौजूदा करेंसियों से तिजारत को गैर मामूली जुर्म करार दिया जाएगा और इसकी सजा मौत होगी। प्यारे दोस्तों, अब अहादीस में बयान करदा दज्जाल की पानी और गिजा की बात करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि किस्म किस्म की मसनूई गिजाएं कुदरती गिजाओं की जगह ले रही हैं। बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, मक्खन, अचार, चटनी और जामो मुरब्बा की तो खैर थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और मसनूई मशरूबात ने तो ऐसा मैदान मारा है कि गांव देहातों में भी लोग दूध, लस्सी, शिकंजबीन, ठंडाई और तुखम मलंगा को तो भूल ही गए। कुदरती दूध देहात में भी किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। अलबत्ता बीसियों अकसाम और जायके का हामिल मसनूई दूध हर वक्त और हर जगह दस्तयाब है। अब तो शहद और दूध के बाद हर किस्म के खाने भी टिन पैक में आना शुरू हो गए हैं। दुबई जैसे शहरों में कुदरती ज़बीहा के लिए तो इतनी शराइत है कि गोया इन पर एक तरह की पाबंदी ही लग गई है, जबकि तमाम तर गिजाएं मसनूई और कीमियाई मादों से लबरेज हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ऐसे शहर के सहूलत पसंद बाशिंदों का क्या बनेगा जो एक आदमी की गिजा का बंदोबस्त नहीं रखते और तमाम तर इन्हिसार यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियों पर कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए कि आजकल जानवर मसनूई अफजाइश नस्ल के जरिए पैदा किए जा रहे हैं और फसलें भी मसनूई बीजों और खादों से उगाई जा रही हैं। फिलहाल तो लोग इन तमाम मसनूई चीजों को खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाजा दुनिया को उस वक्त होगा जब इंसान के गले से पेट में उतरने वाली हर चीज मसनूई हो जाएगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में होगी, जो भारी रिश्वत, दबाव और शैतानी हथकंडों के जरिए मकामी सनतों को तबाह करने के लिए कुदरती और देसी खुराक की फरोख्त पर पाबंदी लगवा देंगी और फिर दजाल उसको पानी का एक कतरा या पकी पकाई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देगा जो इसके शैतानी मुतालबात नहीं मानेगा। पानी और गिजा को मसनूई बनाने की दजाली मुहिम इसलिए जारी है कि मसनूई चीज इन्हीं ताकतों के हाथों में होती है, वो जिसको चाहे बेचें और जिसको चाहे ना बेचें, जबकि कुदरती चीज कुदरत के हाथ में होती है जो कि फूल और कांटों का यकसा ख्याल रखती है। शहर तो शहर हैं, अब देहातों में भी हाल ये है कि वाटर सप्लाई की स्कीमें और टैंक, पाइप, पनचक्कियां वगैरह एनजीओज लगाकर दे रही हैं, जो आगे चलकर इस पर अजारादारी कायम करेंगी और इस तरह शहरों में तो पानी और खुराक के जखीरे होंगे ही आलमी इंतजामिया के हाथ में, तो दूसरी जानिब देहातों में भी कुदरती पानी किसी आम आदमी के बस में नहीं होगा। मजे की बात यह है कि कुदरती पानी को मुज़र सेहत जबकि मिनरल वाटर को सेहत के लिए मुफीद बताया जाता है। हालांकि सूरत हाल यह है कि मिनरल वाटर के जरिए अरबों डॉलर कमाने के साथ साथ हमारी नस्ल को जनखा बनाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इन जैसे बेशुमार प्लान पूरी दुनिया के खिलाफ तैयार किए जा चुके हैं, जिन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। हमें चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और हर फोरम पर इन दजाली कुव्वतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दजाली साजिशों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।